वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, इस समय आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज़, आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या हो रही है, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो जो आज की एनर्जीज़ मैं देखने जा रही हूँ टैरो कार्ड में, जो मेरा फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा कि जो भी आपकी पर्सन है उनका जो अगला कदम है या जो उनका नेक्स्ट एक्शन है वो क्या होगा और वो कब होगा। ठीक है, इसी चीज़ को देखेंगे। मान लीजिए आप दोनों के बीच में इस समय पर आर्ग्यू चल रही है, आपके दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जीज़ है, या फिर मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है, देन आप दोनों कांटेक्ट में हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ हो, रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं या फिर वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा या उनका जो अगला कदम होगा वो आपके लिए क्या होगा और कब तक होगा, इसी चीज़ को देखेंगे। सो डियर गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज़ को। राशियाँ मैं बता दूंगी इसमें, एनर्जीज़ में जो भी राशियाँ आएंगी। तो सबसे पहले नेक्स्ट अगला कदम देखने के लिए या फिर नेक्स्ट एक्शन देखने के लिए मुझे थोड़ा सा उनका पास्ट चेक करना होगा कि पास्ट आपका और उनका क्या है, ताकि मैं अच्छे से जो है वो रीड कर पाऊँ। प्रेजेंट की सिचुएशन को देखना होगा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एंड फिर उसके बाद तब जाकर मैं उनके अगले कदम को या फिर नेक्स्ट एक्शन को या फिर आप दोनों के बीच में जो फ्यूचर होगा उसको बताने वाली हूँ। तो चलिए, कार्ड्स तो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं लेने। तो देख लेते हैं, कार्ड्स आ भी रहे हैं। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज है। लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। कैंसर राशि। ठीक है, सो ये एनर्जीज या ये राशियाँ मैंने आपको बताई हैं। एंड नंबर में 2 नंबर मेरे को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 6 नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड अल्फ़ाबेट मेरे को नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट सी, अल्फ़ाबेट के, अल्फ़ाबेट पी, अल्फ़ाबेट आर, अल्फ़ाबेट एन, एम, ओ, एस और आर। तो एंड यू एंड डी ऑल्सो। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट हो गए एंड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, राशियाँ बता दी। अब स्टार्ट कर लेते हैं, नेम ज़रूर ले लीजिएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट को देख लें, अगर सबसे पहले मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ तो प्रेजेंट में तो बहुत ज़्यादा मेरे को स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। देखो, कुछ गलत फहमियाँ तो हैं आप लोगों के बीच में। ये आप इस समय पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी मतलब कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इनकी। दूसरा, आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, वो इस समय पूरी तरीके से 8 ऑफ कप्स में है, जो कि कहीं ना कहीं आपको लेकर कोई ऐसा डिसीज़न जो है वो ले सकते हैं। उनकी जो एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, मतलब कोई ऐसा डिसीज़न जो शायद अंदर ही अंदर या तो आपको पता है या फिर आपको उसके ऊपर डाउट है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने सोचा ही ना हो कभी कि वो इस तरीके से सोचेंगे या इस तरीके कोई ऐसा डिसीज़न लेंगे। ऐसा मेरे को यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि एक तो मेन चीज़ यहाँ पर ये आ रही है ना कि काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है आपकी उनके साथ। ठीक है, लेकिन लेकिन फिर भी मतलब उनका जो माइंड है इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा है, ओवर थिंकिंग में है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोग के बीच में जो आप इस समय जो आपका पर्सन है, ठीक है, वो दूसरे के कहे में ज़्यादा चल रहा है, ऐसा मेरे को एनर्जीज मिल रही है। क्योंकि वैसे तो मतलब प्रेजेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कहीं बहुत डिस्टर्ब भी दिख रही है, हालांकि जनरल रीडिंग है, लेकिन कहीं कहीं जो प्रेजेंट की सिचुएशन आ रही है वो ऐसी आ रही है कि मतलब आप
बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब प्रेजेंट की कंडीशन, जिसमें मतलब जैसे पास्ट में देख रही हूँ ना कि पास्ट में आप हर बात एक दूसरे के साथ ज़्यादा शेयर करते थे, ठीक है। मतलब अगर जैसे किसी और की भी बात होती थी ना, किसी थर्ड पर्सन की या फिर किसी और की भी ना, तो आप अच्छे से शेयर करते थे। और कई बार मतलब ऐसा भी हुआ है कि ऑन ऑफ या इन आउट कई बार मतलब इनकी तरफ से हुआ है आपको। लेकिन इस बार मतलब ज़्यादा ही कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब बिल्कुल ही ब्लॉक में डाल दिया है ना। अच्छा, मैं कुछ लोगों में देख रही हूँ, कुछ लोगों में बोलूँगी, सब में नहीं बोलूँगी, कि आपकी बात थर्ड पार्टी से हुई है, या तो थर्ड पार्टी के साथ आपकी बात हुई है, ठीक है, या फिर आप जानते हो कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं 5 ऑफ वांड्स का कार्ड देख रही हूँ, वो कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी की लड़ाई हुई है। और ये भी है एनर्जीज़ में कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उससे आपका झगड़ा हुआ है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपके पर्सन से तो ये थर्ड पार्टी लड़ ही रही है, झगड़ ही रहा है जो भी पर्सन है, क्योंकि नज़र बहुत रख रहा है इंसान आपके पर्सन के ऊपर प्रेजेंट सिचुएशन में। और मतलब आपके पर्सन को भी अगर मैं देखूं तो उनको भी लग रहा है कि शायद वो गलत ही मतलब उसमें फंसाव में फंस गए हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि फैमिली वगैरह जो है वो शायद ये रिश्ता हो सकता है कि फैमिली ही कोई थर्ड पार्टी लाई हो, या फिर आपके पर्सन की साइड से ही कोई एक ऐसा पर्सन हो जो मतलब नज़र बहुत रखता है आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर भी और आपके रिश्ते के ऊपर भी, ठीक है। और जो मैं ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है कि आपके झगड़े हुए हों, आप दोनों के बीच में, आपके और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े या फिर आर्ग्यू रिश्ते को लेकर, पर्सन को लेकर, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है। और प्रेजेंट की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी हो रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जो पर्सन है वो इस समय पर मैं देख रही हूँ उनकी जो अंदर की स्थिति है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली भी है। क्योंकि जो हिडन फीलिंग्स हैं वो हिडन फीलिंग्स नहीं छोड़ना चाहती है आपको। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, और जब इनकी मर्ज़ी आती है तो बोल भी लेते हैं आपसे। और इधर तो काफ़ी टाइम से बोला भी नहीं है इन्होंने, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हैं आपके और इनके बीच में, जो कि सोच बहुत रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स का जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर यही बता रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई ऐसा डिसीज़न है जो ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग भी पड़ा हुआ है ना। और क्लियरिटी, आई थिंक बेसिकली क्लियरिटी भी नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि आई थिंक आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो आप इंतज़ार ही कर रहे हो इस चीज़ का कि भाई एक बार क्लियर कर दो। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल में है ना आपकी एनर्जीज़, तो 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर यही चीज़ को बता रहा है कि आप चाहते हो उनकी साइड से क्लियरिटी, एक एक मतलब बात पता चल जाए, जो भी है उनके मन में बता दें, अच्छा है बुरा है, कि वो इस रिश्ते में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। क्योंकि मैं जो हिसाब से देख रही हूँ पिछले काफ़ी टाइम से इनका जो ये इस तरह का रवैया है ना आपके पर्सन का, आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा होगा, बहुत स्ट्रेस। क्योंकि कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि ऑन ऑफ करना, इन आउट करना, आ जाना, फिर 2 दिन बात की, तीसरे दिन फिर ब्लॉक कर दिया, फिर 3 दिन बात की, 1 दिन बात की, फिर वही गिले शिकवे, तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, लाइक ये था वो था, सारी चीज़ें मतलब ब्लेम जो है ना, वो ब्लेम आपके ऊपर थोप देना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट आप ये देखो कि गलत फहमियाँ क्योंकि मुझे बहुत दिख रही हैं आपके और उनके बीच में। गलत फहमियों का जो रीज़न है, वो गलत फहमियों का रीज़न मोस्टली ये थर्ड पार्टी ही है, जिसके साथ अभी जो मेरे को इंट्यूशन मिल रही है, आपके पर्सन के साथ भी लड़ाई हो रही है इस पर्सन की। क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ भी बात की जब आपके साथ रिलेशनशिप था, और अच्छा रिलेशनशिप था, है ना, और उसी बीच में कोई इन्वॉल्व हुआ था आपके रिश्ते में। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ नहीं शेयर किया,
लेकिन आप अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे और थोड़ा सा माइंड पर जोर डालोगे तो ऐसा जो मैं बताने जा रही हूँ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। जैसे कि उनका आपको इग्नोर करना, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो इंसान आपके साथ लगातार काफ़ी टाइम से बात कर रहा है रेगुलर बेसिस पर, है ना, और रेगुलर बेसिस पर बात कर रहा है, रेगुलर टाइम पर वो आपके साथ पूरा इन्वॉल्व है, देन सडन उसका बिहेव बदल जाना। जो इंसान पहले 1 सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आपको रिप्लाई देता था, अगर फ्री नहीं है तो बात अलग है, बट अगर फ्री है तो अगर आपने मैसेज किया देन उसका भी मैसेज तुरंत आए विद इन सेकेंड, है ना। और अगर बाई चांस की बात है कभी बाहर है या कुछ बिज़ी है तो बात अलग है, लेकिन मतलब क्विक रिस्पांस आपको मिलता था उनकी साइड से। बट अभी मैं जो देख रही हूँ आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया था। एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है, इग्नोर करना शुरू कर दिया था। जो थर्ड पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल, एवरी टाइम प्रेजेंटेशन देने वाला इंसान, हर टाइम कॉल करना, हर टाइम मैसेज देना और सॉन्ग सेंड करना, मैसेजेस सेंड करना, है ना, रोमांटिक ऐसी बातें करना, मतलब जानबूझकर इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट करना। और अगर फैमिली है तो फैमिली अपने स्टाइल से आपके पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, या बहुत ज़्यादा इमोशनली मतलब फैमिली मेम्बर्स अलग टाइप की जो है वो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और अगर कोई बाहरी पर्सन है तो वो अलग टाइप से आपके पर्सन को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। और पास्ट में जो मैं पास्ट की सिचुएशन को देख रही हूँ, पास्ट का जैसे मैंने आपको बताया ना कि विद इन सेकेंड रिप्लाई करते थे, मतलब क्विक रिस्पॉन्स। कई बार आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट किया है, आपने गलतियां भी की हैं, मिस्टेक्स भी हुई हैं, झगड़े भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। लेकिन कई आपको मतलब इस रिश्ते में ज़्यादातर अगर मैं देखूं तो आपने इस रिश्ते में दिया बहुत है, बहुत दिया है, बहुत किया है, मतलब है ना। मतलब जैसे होता है ना, एक रिश्ता होता है ना, वो सुकून देता है ना, सुकून, समझ रहे हो ना आप, सुकून देता है हमें, चाहे वो किसी का भी रिश्ता हो। अब आपका तो रिलेशनशिप इनके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बट अगर कोई रिलेशनशिप सुकून ना दे देन उसके बाद भी हमें ऐसा लगे, महसूस हो कि भाई वो ही सब कुछ है हमारा, और आपने समझा भी। लेकिन मैं जहाँ तक देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़ को आप हमेशा से मतलब उदास ही रहे हो मोस्टली, है ना। मतलब काफ़ी टाइम से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैं ही जो हूँ हर बार झुक रहा हूँ या झुक रही हूँ, मैं ही जो है एडजस्ट कर रहा हूँ, हर बार मैं ही सॉरी बोलूँ, बिन गलती के भी सॉरी बोलूँ, हर बार मैं ही बात करने की कोशिश करूँ उधर से। तो मतलब आपके जो पर्सन है जब आपके साथ मिले थे तब ये ऐसे नहीं थे। इनका रिलेशनशिप आपके साथ बहुत अच्छी कंडीशन में जुड़ा था, एक दूसरे को बहुत आपने अच्छे से रहे हो। लेकिन कुछ टाइम से या कुछ टाइम के बाद ही आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया था। आपके पर्सन का रूठ जाना, अचानक से ब्लॉक कर देना, फिर वापस से कुछ दिन बाद अनब्लॉक कर देना, फिर कुछ कहना, फिर इस तरीके की बात करना कि लगे उनसे कि भाई बहुत प्यार करते हैं, शायद बहुत ही ज़्यादा। देन फिर थोड़े दिन बाद इस तरीके का बिहेव करना कि लगे कि अरे इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप कंफ्यूज रहे हो स्टार्टिंग से, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। कुछ ही टाइम आप खुश रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश, ऐसा नहीं आज चाहते आज भी हो, लेकिन कभी कभी ना आपको ऐसा फील होता होगा कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मतलब जितना मैं दे रहा हूँ उतना मुझे मिल नहीं रहा है। मतलब आप ये होता है ना कि किसी रिलेशनशिप में हम 100% देते हैं, भाई मैं ट्रू हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, तो तुम भी तो ट्रू हो ना। मैं लॉयल हूँ आपके लिए 100 to 100%, आप भी तो लॉयल हो ना। चलो भाई मैं 100% लॉयल हूँ, आप कम से कम 95% लॉयल तो हो, आप इतना तो रिस्पॉन्स तो करो। लेकिन कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा कि ये पर्सन आपके साथ सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। कई बार आपने इंतज़ार भी किया होगा नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ, बिना गलती के मनाया भी होगा, फिर सोचा होगा कि चलो ठीक है रिश्ते में हम ही झुक जाते हैं। मतलब ये सारी कंडीशंस आपकी जो है वो मेरे को यहाँ पर प्रेजेंट की और पास्ट की बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसे दिख रही हैं।
और अभी ये जो 5 ऑफ बैंड्स बार बार मुझे देख रहा है, मुझे बार बार एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। अभी ये 5 ऑफ बैंड्स की जहाँ तक मैं एनर्जीज देख रही हूँ, ये जो थर्ड पार्टी का रिश्ता है ना, जो भी इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में आपके साथ, उस इंसान से बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपके पर्सन को, है ना। क्योंकि हर कोई इंसान एडजस्ट नहीं करता है, या फिर हर कोई आपके जैसा नहीं होता है कि आप इतने फेथफुल हैं। अभी कंडीशन क्या हो रही है कि जैसे कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हर टाइम अवेलेबल थे, आपके पर्सन थर्ड पर्सन के लिए हर टाइम में अवेलेबल है। उन्हें सेटिस्फेक्शन, जो थर्ड पार्टी है वो उनके साथ बात भी नहीं कर रही, झगड़े करे, नज़र रख रही है। मतलब पूरी तरीके से आपके पर्सन इस समय एक हारे हुए इंसान की तरह लग रहे हैं। चाहे उनकी फैमिली हो ये इस कंडीशन में थर्ड पार्टी की एनर्जीज में, चाहे कोई और पर्सन हो, लेकिन कहूँगी मैं इतना कि आपके पर्सन हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, पूरी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व। और अभी तो थर्ड पार्टी के साथ भी आजकल लड़ाइयाँ चल रही हैं, उन दोनों के बीच में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं। और आप दोनों की रिलेशनशिप में मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे ये 9 ऑफ बैंड्स है ना, तो यहाँ पर ये 9 ऑफ बैंड्स क्या रहन कि मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ की तरफ सोच रहे हैं कि मतलब क्या मैंने क्या पाया ज़िंदगी में, क्या मतलब क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब खुद को भी रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं आपके पर्सन भी, क्योंकि जिस तरीके से वो आपकी ज़िंदगी से जाने की जल्दी पड़ रही थी ना, उनको तुरंत उन्होंने ब्लॉक कर दिया, नंबर चेंज कर दिया। आप कहते रह गए, सुना नहीं ना उन्होंने। बहुत जल्दी पड़ी थी उनको जाने की, रिश्ता तोड़ने की। अब वो उसी चीज़ में पछता रहे हैं, अब उनको उसी चीज़ में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ब्लॉक कर दिया, आप उनको जितना आप बोल रहे हो, जितना आप उनको बोल रहे हो, उतने ही शायद उनको अंदर ईगो आ रहा है। आप जितना ही उनको मना रहे हो, जितना ही आप मैसेज कर रहे हो, शायद उनके अंदर उतना ही ईगो आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन में दिखाई दे रही हैं। अगर इस समय एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है तो आगे उनका अगला कदम देख लेते हैं, ठीक है। अगर एनर्जीज मैच करे तो देखिएगा अगला कदम। तो चलिए अभी देख लेते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और पर्सनली अगर आपको मेरे से रीडिंग लेनी है और डिटेल में रीडिंग आपको करवानी है और पूरी तरीके से अपने ही और अपने पर्सन के बारे में ही अकेले, तो आप फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा। तो यूनिवर्स से प्रेयर करूंगी, सच्चे दिल से प्रेयर करूंगी कि जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप सपोर्ट करें, यूनिवर्स प्लीज़ आप ब्लेस करें, यूनिवर्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को का रियूनियन हो। एवरी डे जो है वो मैं एवरी डे आपके लिए प्रेयर करती हूँ। तो चलिए इनका अगला कदम चेक करेंगे। तो देखो देखो यहाँ पर अभी भी मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि हाँ, है कोई ऐसा थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में जो आपके रिश्ते को, आपके पर्सन को रोक के बैठा हुआ है या रोक के बैठी हुई है, या जो भी पर्सन है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर वो रोक नहीं पाएगा ये इंसान। क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना कि जब आपने इतना प्यार दिया, उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपको वैल्यू नहीं किया, तो ये इंसान तो उनके साथ तो लड़ाइयाँ हो रही है, तो क्या खाक रोकेगा ये पर्सन। हाँ, ये बात अलग है कि कार्ड आया हुआ है और कार्ड हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इंसान ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप को या फिर आपके पर्सन को रोक रहा है। अच्छा, दूसरा कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि आपके पर्सन को गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, आपके पर्सन की झगड़े हो रहे हैं, आपके पर्सन ने भी बहुत बर्दाश्त किया इनका, और अब आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके पीछे मैंने अपना तो सब खराब कर लिया और उसके बाद भी मतलब कहीं ना कहीं मैं अकेला फिर भी रह गई, जो भी है आपके पर्सन। तो इनका गुस्सा आना, इनका इस समय मूड ख़राब होना, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ झगड़े होना, दोनों के बीच में आए दिन कम्युनिकेशन ख़राब होना, एक दूसरे को ब्लेम करना, और आपके पर्सन का कई बार उनको ये बोलना कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। यस, आपके पर्सन ने कई बार थर्ड पार्टी को बोला है कि तुम्हारी बातों की वजह से, तुम्हारे रिलेशनशिप की वजह से, तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया, तुमने मुझे जो है वो पूरी तरीके से मेरी ज़िंदगी को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इस समय गुस्से में ही मोस्टली दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ कार्ड ले लेते हैं, एंड यहाँ पर उनका फ़ैसला मेरे को नज़र आ गया है, जो मैं कह रही थी ना कि कोई डिसीज़न ले रहे हैं आपके पर्सन। तो देखो यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्शन का कार्ड है उसमें यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आ रही है,
मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर अभी भी आप लोगों के बीच में कांटेक्ट हो सकता है, या आपके बीच में अभी भी ऐसे सिचुएशन है, क्योंकि ये जो रिश्ता है आपके साथ आपके पर्सन का, ये रिश्ता मतलब आप ये समझ लीजिए पास्ट का कनेक्शन है। अब आपके पर्सन आपको मिस भी बहुत करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी पास्ट की मेमोरीज़ होंगी आपकी, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब उनकी तरफ बहुत फोकस रहता है। एंड दूसरी चीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ मैरिज की हो, या फिर कुछ ऐसी लीगल डिसीज़न उनको आपके साथ लेने थे, जो मतलब जिसमें उन्होंने ये बोला था कि मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा इस रिश्ते को। या आपको ऐसा डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो थर्ड पार्टी है इसकी वजह से मुझसे रिश्ता ही तोड़ देंगे। अगर ऐसा सोच रहे थे तो थोड़ा ठहरो इस समय, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो जस्टिस की एनर्जीज़ आ रही है आपके साथ। यहाँ पर जो कार्ड कह रहा है, वो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोगों के बीच में जस्टिस होगा, और जस्टिस करने वाला आपका पर्सन होगा। बहुत कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि वो आपके साथ जस्टिस करेगा। मतलब आपको पूरी तरीके से आपके पर्सन आपके लिए, देखो हाँ एक चीज़ तो लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि भाई आज आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, और ये लौट कर भी मतलब आना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जो थर्ड पार्टी के साथ जो चीज़ें समझी है ना आपके पर्सन ने, पहले वो चीज़ें नहीं समझी थी। वो चीज़ें जो उन्होंने इतने दिन की आपके ब्लॉक कम्युनिकेशन में समझी हैं। एक बात तो साफ है कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी आपकी साइड से हो गई थी, ठीक है, जो उनको लग रहा था ना कि शायद आप क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी ने कुछ भी उनको इस तरीके से गाइड किया था, तो थोड़ा सा आपकी साइड से उनका माइंड मतलब अलग हो गया था। गलतियां आपकी नहीं होने के बाद भी वो सोच रहे थे कि शायद आप गलत हो, है ना। तो जो ये झगड़े हुए थर्ड पार्टी के साथ, लड़ाइयाँ हुई, और ये जो क्लेवरनेस उन्होंने देखी, तो एक बात तो साफ है कि ये चीज़ क्लियर हो गई आपके पर्सन को कि आप गलत नहीं हो, ठीक है। वो गलत थे जो उन्होंने आपको गलत समझा। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड भी एनर्जीज मुझे आ रही है कि अगर आप लोग के बीच में इन्होंने या आपने कुछ भी मैरिज को लेकर कोई इशू था, आपका मैरिज को लेकर कोई भी इशू था आप दोनों के बीच में, वो इश्यूज़ मैरिज के को सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपके पर्सन की साइड से मैरिज को लेकर एक बड़ी अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। मतलब अब लाइक आपका रिश्ता मैरिड की तरह हो, आप डिफरेंट साइड मैरिड हो, आप मैरिड हो, मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि मैरिज में की एनर्जीज़ आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है। कुछ इश्यूज़ थे मैरिज से रिलेटेड, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या फिर ये अपनी बातों से मुकर रहे थे, कह कुछ रहे थे, सुन कुछ रहे थे। अब लेकिन वो इश्यूज़ क्लियर हो रहे हैं। अब काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज उनकी साइड से आपको आ रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी डिटेल रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।